तो ये एक्चुअली सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है टेक्स्ट बुक में, इसलिए ये एक्चुअली है 6/10। ठीक है, तो 6/10 का जो हो रहता है 0.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इन सबको अगर हम प्लस करें 10 + 9 + 6/10 तो वी गेट हमें जो मिलेगा दैट इज़ नंबर यहाँ पे हमें जो 19.60 है इसी इस तरह से है कि ये जो वंस है हमारा वन का टेंथ पे और वंस पे 9 है और जो 10th टर्म पे 6 है, तो हमने उसी की जो सिस्टम से उसी हिसाब से हमने जो है वो पुट डाउन किया वैल्यू को 1, 9 और 6 जो है 1/10 टर्म पे है और ये जो 1 है वो 10th टर्म पे और 9 जो है 1st टर्म पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज नंबर ई दैट इज 200.812। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये 2 जो है 100th टर्म पे है। ठीक है, ये 10th पे और ये 1 पे, लेकिन अगर 100 टर्म पे 2 है तो इसका 200 हो जाता है और 10th और 1st टर्म पे दोनों 0 है तो 0 ही रखा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 200 लिखा गया है। जबकि डेसिमल के बाद 8 जो है 10th टर्म पे। ठीक है, तो 8/10, 1 जो है 100 टर्म पे तो 1/100 और जो 2 जो है वो 1000 टर्म पे तो 2/1000। ठीक है, नाउ अगर तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो अगर आप 200 प्लस 0 का जो है हमने समेशन कर दिया 200 + 00 सो 200, देन 8/10 + 1/100 एंड देन 2/1000, यानी सभी की हमें प्लेस वैल्यू मिल गई। जो 2 जो है वो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 100 टर्म पे होगा, 2 0 जो थे वो एक 10 टर्म एक 1 टर्म पे, और हमारा जो 0.812 है यानी कि 10th टर्म 100 टर्म और 1000 टर्म, तो 8 नंबर जो है वो 10th टर्म पे है, 1 नंबर 100 टर्म पे और 2 नंबर 1000 टर्म पे। ठीक है, तो इसी तरह हमें टेबल जो है क्रिएट करना है और लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सिंपली यहाँ पे हमें जो फ्रैक्शंस दिए गए उनको डेसिमल में कन्वर्ट करके उनका समेशन करना है। तो 20 + 9 4/10, यानी कि डेसिमल का राइट साइड में 10 टर्म आएगा इसलिए 0.4 और 1/100 का होगा 0.01। अगर इन सभी का हम समेशन करते हैं तो 20 + 9 29.4 + 0.01 इज 0.41 और उनका जो आंसर होगा दैट इज़ 29.41। देन 137 + 5/100 तो उनका जो आंसर होता है 137 + 5/100 का होता है 0.05, दैट्स वाई 137.05। देन 7/10 + 6/100 + 4/1000 तो 7/10 का होता है 0.7, 6/100 टर्म है इसलिए 1s 10s 100 तो 0.06 प्लस 4/1000 है, दैट्स वाई 1 2 3 मंथ्स 1000 टर्म है। तो देखिए डेसिमल के बाद अगर जो तीसरा नंबर आएगा डेसिमल से वो 1000 टर्म यूनिट पे ही होगा, जो ये वाला। ठीक है, तो 1 10th 100 और 1000। ठीक है, तो हम इन सब को अगर प्लस करते हैं हमें नंबर मिलेगा 0.764। नाउ 23 + 0.2 + 0.006 तो इसे डायरेक्ट करना है 23.206, क्योंकि देखिए ये जो डेसिमल है उसके बाद 2 है और यहाँ पे 006 है, तो इन सभी को अगर प्लस करते हैं 23 के बाद कुछ भी नहीं है, आप इसे ये भी मान के चल सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 लिखा है, तो सबको अगर प्लस करते हैं तो 23.206 एंड लास्ट इज ई 700 + 20 + 5 + 0.09, इन सभी को अगर आप प्लस करते हैं तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे है, बाकी कहीं पे भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है। तो 700 + 20 + 5 यानी 725 डेसिमल 09। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज राइट ऑफ ईच फॉलोइंग इन डेसिमल वर्ड, यानी जो गिवन नंबर उनको डेसिमल में लिखना है। यार इज 0.03। ठीक है, तो हमें इसी वर्ड्स में लिखना है 0.03। देन 1.20 तो 1.20। ठीक है, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट आएगा उसे हमें एक एक डिजिट करके लिखना है 20। ठीक है, नाउ 108.56 को कैसे लिखेंगे, तो आपको डेसिमल के पहले जो नंबर है दैट इज़ 108 उसका वैसा ही रखना है, 0.56 56 का हो जाएगा 56। देन 10.07 10.07 0.032 यानी कि 0.032 32 का 32। डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स है यही याद रखना है, उस डिजिट को हम डिजिट वाइज प्रोनाउंस करेंगे, पूरा नंबर नहीं प्रोनाउंस करेंगे।
5.032 नहीं, ठीक है। फिर 5.008 तो 5.008, ठीक है, इस तरह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हमें एक गिवन नंबर जो है दिए गए हैं और ये बताना है कि वो कितने और किसके करीब हो गए, ठीक है। जैसे कि 0.6, तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दिखाने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, सिर्फ समझने के लिए, ये आपको ड्रॉ नहीं करनी है। तो जैसे कि 0, 0.10, 0.20, 0.30 से लेके 0.90 के बाद आता है 100/100, ठीक है, और इसका आंसर आएगा 1। इसलिए मैंने 0 से 1 के बीच में नंबर लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि जो गिवन नंबर्स है वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में आते हैं, सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ की है। अब एक बात मान के अब चलिए कि 0 और 0.10 के बीच में टोटल 100 यूनिट्स है, ये हमें मान के चलना है, ठीक है। सिर्फ अप्रोक्सी 100 यूनिट्स आएंगे, ठीक है, तब जाके, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो है 0.20 का मतलब होता है 2/100, ठीक है। इस तरह से लास्ट में यहाँ पे 100/100 का मतलब होता है 1, इसलिए 0.90 के बाद 1 आएगा, ठीक है। ये कैसे आता है वो कैलकुलेशन में भी आपको शो करता हूँ। जैसे आप मान लीजिए 0.10, 0.20, 90 के बाद अगर हम +0.10 करते तो हमारा आंसर आएगा 1.00, ठीक है। तो यहाँ पे +10 लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है। और लास्ट में मतलब हमारा जो लास्ट आंसर होगा 0.90 के बाद वो होगा 1.00। तो 1.00 का मतलब जो होता है वो होता है 100/100, ठीक है, तभी आंसर 1 आता है, ठीक है। तो इसे सिर्फ समझने के लिए। अब 0.06 किसके करीब है, तो देखिए 0.06 जो है वो 0.10 के नज़दीक है, नियर है, दैट्स वाई 0.1, ठीक है, क्योंकि 0.10 का मतलब होता है 0.1, ठीक है। नाउ ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना इसमें। फिर 0.45 किसके जो है करीब है, अगर यह पहचानना है तो 0.45 कुछ 40 और 50 के बीच में होता है, ठीक है, दैट्स वाई वो जो है 45 है, इसलिए 0.5 के करीब है, ठीक है। यहाँ पे 0.50 भी लिख सकते हो, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हमें 0 को इतना कंसिडर नहीं करना, सिर्फ एक नंबर लेना है डेसिमल के बाद 0.5। देन 0.19 किसके करीब है, तो 0.19, 0.10 और 0.20 के करीब है, ठीक है, 0.19, सो 20 के नज़दीक था, तो इट इज़ नियरर टू 0.2। नाउ 0.66 जो है वो किसके नज़दीक हो सकता है, तो देखिए 60 और 70 के बीच में ही होगा वो नंबर, अगर गिनने जाए तो 70 के ज़्यादा नज़दीक है, दैट्स वाई 0.66। देन 0.92 किसके ज़्यादा नज़दीक हो सकता है, नियर हो सकता है, तो वो 90 और 100 के बीच में जो है वो नज़दीक होगा, तो ये 90 और 100 के बीच में वो नंबर आएगा, दैट इज़ 0.92। लेकिन 92 है, ठीक है, अगर 5 या 6 होता तो मैं लिखता नियर टू 100, बट 2 है, थोड़ा छोटा डिजिट है और 90 के जल्दी ज़्यादा पास रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है 0.92 इज़ नियर टू 0.9। देन 0.57 की अगर मैं बात करूँ तो 50 और 60 के बीच में रहेगा, लेकिन 57 है, 5 से अब गया है इसलिए वो 60 के करीब है, तो 0.6 के नियरर है। 0.57 इज़ नियरर टू 0.6, ठीक है। तो ये नंबर लाइन सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल हमारे 8.1 की एक्सरसाइज की तरह ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से है, राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, ठीक है, तो 0.60, तो 60/100 जो है लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गिवन डेसिमल का, तो 1 stands 100, 60/100, 0 कट, तो 6/10, 2 का टेबल यूज़ करना है दोनों को डिवाइड करने के लिए 3/5। नाउ 0.05, तो 5/100, 5 1 जा 5, 5 20 जा 1/20। 0.75, 75/100, दैट इज 3/4, ठीक है। नाउ 0.18, 18/100 इट इज़ 9/50। 0.25, तो 25/100, 5 का टेबल यूज़ हुआ है, सॉरी 25 का टेबल यूज़ हुआ है, 25 1 25, 25 4 100, तो 1/4। यहाँ पे 2 का टेबल यूज़ हुआ था। 0.125, तो 10 100 1000 टर्म, 125/1000 यानी कि 1/8, क्योंकि 125 1 125, 125 8 1000। 0.66, तो 0.066 का मतलब होता है अगेन 1000 टर्म, 66/1000, 2 के टेबल से हमें डिवाइड करना है, 2 3 66, 500 2 1000,
ठीक है। तो दोनों को 2 से डिवाइड किया गया और ये हमारा लोवेस्ट टर्म या फिर कहूँ मैं सिंपलेस्ट फॉर्म यही फ्रैक्शन का होता है 3/500। यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज 22 सर आपको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू सुनने के लिए।